हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के मैग्नेटिज्म में चुंबकत्व चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आज हम लोग जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम कुछ देर के लिए आपको बोर्ड को क्लियर छोड़ते हैं। दो टॉपिक है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र रेखा और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है और इन क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होती है। इसको समझने से पहले आप एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं और विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को पढ़ लीजिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा यह वीडियो, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है। वहां पर विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं हैं, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो जैसा कि डेफिनेशन लिखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में एक प्रकार की संतत वक्र रेखाएं होती है। संतत का मतलब क्या हुआ, इसको इंग्लिश में कंटिन्यूअस बोलते हैं। संतत वक्र रेखाएं होती है जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होगी वह संतत होगी। संतत कहने का मतलब कि यदि एक आप अपने पास कंपास और एक मैग्नेट रखते हैं तो इसके थ्रू आप इजीली प्रैक्टिकल इसका कर सकते हैं। जैसे यदि आपके पास एक छड़ चुंबक हो, एक बार मैग्नेट हो, तो इस परिस्थिति में आप देखिएगा कि आपके पास एक बार मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होगा। इसका दोनों पोल किनारा से कुछ अंदर होगा। अगर यह बार मैग्नेट है, यह छड़ चुंबक है, तो इसमें से जो फील्ड लाइंस जो निकलेगी वह एन से निकलकर एस में जाकर मिलेगी, यानी कि समाप्त होगी। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में उत्तरी ध्रुव से निकलकर रेखाएं और दक्षिणी ध्रुव में क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो इसके प्रॉपर्टीज के आधार पर इसका डेफिनेशन तैयार किया गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक प्रकार की संतत वक्र रेखाएं। संतत कहने का मतलब कि वक्र रेखाएं ऐसा नहीं कि बीच में डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है। जैसे अगर मान लिया जाए कि नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो एन से निकला लाइन, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं हो रहा है या रिपल्सन नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पर कोई लौह पदार्थ, लोहे के टुकड़े को रख देते हैं, तो यहाँ इस पॉइंट को यदि यह अट्रैक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर रखा हुआ लोहे के टुकड़े को, तो यह इस पॉइंट पर भी करेगा, इस पॉइंट पर भी करेगा, इस पॉइंट पर भी करेगा। मतलब जितने दूर में इसकी वक्र रेखाएं होंगी या जिस पॉइंट पर होगा उस पॉइंट तक यह इसको क्या करेगा, खींचेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। या उस क्षेत्र में रखते हैं किसी अन्य प्रकार के मैग्नेट को, तो वह क्या करेगा, आकर्षण और विकर्षण दोनों गुण को लगाएगा। कहने का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, रेगुलर होगा, इसलिए लिखा गया है संतत वक्र रेखाएं, कंटिन्यूअस कर्व्स लाइंस होते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक प्रकार की संतत वक्र रेखाएं होती है जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होती है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव में नहीं। क्यों? आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ोगे, चार्ज के कंटिन्यूअस में, चार्ज के कंडीशन में आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव से निकलकर लाइंस कहाँ जाता था, निगेटिव में जाता था। तो उसी प्रकार से नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। नॉर्थ पॉजिटिव होता है और साउथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। नॉर्थ पोल को आप नॉर्थ पोल ना कह करके पॉजिटिव पोल भी कह सकते हैं और साउथ पोल को निगेटिव पोल भी कह सकते हैं। तो यह प्लस की तरह बिहेव करता है, यह माइनस की तरह बिहेव करता है। तो यह प्लस से निकलकर कहाँ जाता है, माइनस में। एक और इम्पोर्टेंट बात, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होती है, यह सत्य है। लेकिन यह चुंबक के बाहर बाहर घटना घटती है। अगर कंपटीशन में सवाल पूछ दिया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर अंदर किस ध्रुव से किस ध्रुव की ओर जाती है, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। चुंबक के अंदर, इनसाइड ए मैग्नेट अगर बात किया जाए, मैग्नेट के अंदर बात किया जाए, तो यह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। और मैग्नेट के बाहर आउटसाइड बात किया जाए तो यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में जाती है। कहने का मतलब कि बाहर बाहर उत्तर से निकलकर दक्षिण में, और फिर इसके बाद यहाँ के बाद इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, अब अंदर अंदर फिर जाएगा उत्तर में।
फिर यह उत्तर से, क्योंकि कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है कि यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। फिर यह दक्षिण से उत्तर की ओर, तो चुंबक के अंदर अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा किधर होगी? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। और चुंबक के बाहर बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर होगी? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। अब बात करेंगे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में। तो आप परिभाषा से इसका 2 गुण लिख सकते हैं। यह एक प्रकार की संतत वक्र रेखाएं होती है, कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है, या उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होती है, यानी कि चुंबक के बाहर अंदर नहीं। और यह वक्रित रेखाएं होती है, कर्व रूप में, सीधा लाइन नहीं है। यह कैसा रेखा है? वक्रित रेखा है, यानी कि कर्व फॉर्म में है। वक्रित रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, चौथा गुण। वक्रित रेखा यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक प्रकार की वक्रित रेखाएं होती हैं, और वक्रित रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बतलाती है। यह समझने वाला थोड़ा सा पॉइंट है, इसको हम समझेंगे एक फिगर के द्वारा। क्या बोला जा रहा है? वक्रित रेखा है, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। समझेंगे इस पॉइंट को, फोर्थ प्रॉपर्टीज को समझेंगे। एन से निकला, एस में गया, एक ही लाइन हम यहाँ पर खींच रहे हैं समझाने के लिए। अपने मन से आप एक लाइन खींच सकते हैं। अब सवाल है कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वक्रित रेखा के कोई पॉइंट पर, क्योंकि यह लाइन जब भी बनता है तो मैथ्स में आप पढ़ेंगे कि पॉइंट्स की मदद से बनता है। रेखा का निर्माण अनेक बिंदुओं से होती है। तो किसी पॉइंट पर, जैसे मान लिया जाए कि आपको जानना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बतलाती है जब स्पर्श रेखा, तो आप स्पर्श रेखा खींचिएगा। जैसे इस पॉइंट पर खींचिएगा स्पर्श रेखा, तो आप एन से किधर जा रहे हैं? एस की तरफ। तो इसका डायरेक्शन अभी यहाँ पर है। इस पॉइंट पर खींचिएगा स्पर्श रेखा, इधर है। इस पॉइंट पर खींचिएगा, इधर है। इस पॉइंट पर खींचिएगा स्पर्श रेखा, इधर है। यानी कि जिस पॉइंट पर आपने स्पर्श रेखा खींचा, उस पॉइंट पर क्या पता चला आपको? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वह हमको मालूम चलेगा। किसकी मदद से? तो स्पर्श रेखा की मदद से। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एक बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। इस बात को हमने इसलिए बतलाया क्योंकि आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में इस बात को ध्यान में रखना होगा। एक बिंदु पर केवल और केवल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। प्रत्येक स्पर्श रेखाएं क्या कर रही है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बतला रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को जानने के लिए क्या करते हैं? स्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बतलाती है। कहने का मतलब क्या है कि यदि आपके पास ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है आपके पास, तो अब जो है आपके पास एक कंपास है, तो कंपास की मदद से आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक कंपास को रखिएगा, अभी एन है, इस तरफ एन पोल है, इस तरफ एस पोल है। इस तरफ एन पोल है, इस तरफ एस पोल है। अब कंपास की मदद से कैसे हेल्प कीजिएगा कि ये कंपास में जो रेड जो है पार्ट, यह साउथ पोल है, और व्हाइट पार्ट जो है यह आपका नॉर्थ पोल है। तो ये साउथ और नॉर्थ के बीच में अट्रैक्शन होगा, लेकिन आप जैसे ही इसको लेकर के आप जैसे जैसे प्रैक्टिकल के फॉर्म में आप जाइएगा, आप इसको धीरे धीरे कंपास को यदि आप चेंज करते हैं, प्रत्येक पॉइंट पर आप देखिएगा तो इसका जो डायरेक्शन जो होगा एस की तरफ होगा। यानी कि आप इसके तरफ प्रैक्टिकल कर सकते हैं इन दोनों की मदद से, और आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्शन कैसे ज्ञात किया जाता है। हर एक पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा होगी वह बिल्कुल प्रैक्टिकली साबित करके इसको देखा जा चुका है। यह सिद्ध है कि प्रत्येक पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा है वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बतलाएगी। अर्थात क्या? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बतलाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता चलेगा कि क्षेत्र जो है चुंबकीय क्षेत्र वह किधर से किधर की ओर है, माने किस तरफ है। ऐसा नहीं कि स्पर्श रेखा आप इधर खींच दीजिएगा, क्योंकि यह एन से निकलकर कहाँ जाता है? एस की ओर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है।
जब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा तो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। कभी कभार क्या करता है एग्जाम में, इसको 2 नंबर में क्वेश्चन को बना देता है। इससे इस टॉपिक को, इस प्रॉपर्टीज को 2 नंबर में फिट करेगा कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों? तो क्यों नहीं करती है इसको समझेंगे हम लोग। जैसे मान लिया जाए कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसका नाम दे दिया हमने ए, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसका नाम दे दिया हमने एस। ठीक, तो अगर मान लिया जाए कि एक ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और एक एस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और दोनों क्रॉस करा दिए, तब क्या होगा? क्यों नहीं करती इसके जवाब को जानने के लिए, अगर कर दिया तो क्या होगा? तो इस पॉइंट पर जहां पर प्रतिच्छेद किया, इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट पर आप देखिए कि एक स्पर्श रेखा आपको खिंचा जाएगा ए के लिए इस साइड में, यहां पर ए लाइन के लिए हो गया, और एक स्पर्श रेखा खिंचा जाएगा यहां पर जो कि एस के लिए होगा। तो यानी कि एक ही पॉइंट से कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है जब प्रतिच्छेद करती है? तो 2। और हम अभी तुरंत बताएं आपको कि एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए यह कंडीशन संभव नहीं है। इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इसको अगर लिखना होगा तो आप कॉपी निकालिए, कलम निकालिए और इसको लिखिए। मैं इसको बोलता हूं 2 मिनट के लिए। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती है? आंसर कैसे लिखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बतलाती है। जब दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो एक ही बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, जो संभव नहीं है। इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। इस प्रकार से आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड होगा वह आपको कल आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।